मिनट में वापस रिवाइज। राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा एकीकरण की बात ही कब हुई? एकीकरण की बात ही तब हुई जब भारत को आजाद किया जा रहा था, क्योंकि जब भारत को आजाद किया जा रहा था उस समय भारत कई भागों के अंदर बंटा हुआ था। तो इसकी शुरुआत फिर हम यहीं से करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। एक एक चीज मैंने आपको लिखा दी है, एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछे कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? क्लेमेंट एटली। पूछा जाए राजस्थान का एकीकरण जब हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। एक एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि हम भारत को आजाद कर देंगे जून 1948 तक, लेकिन भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947। लेकिन जब ये घोषणा आई थी, इसी घोषणा के साथ में एक अधिनियम आया था और उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लेकिन वो अधिनियम तो आया, वो अधिनियम क्यों आया? क्योंकि जिस समय आजादी की घोषणा हुई थी उस समय भारत संपूर्ण 4 श्रेणियों में बंटा हुआ था। ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें, केंद्र शासित प्रदेश और उपनिवेश में। आपको पूछा जाए उस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो याद रखना 4। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यानी कि आपको पूछा जाए अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी का राज्य है? सी श्रेणी का। और राजस्थान देशी रियासतें बी श्रेणी का। ए श्रेणी के अंदर आपको पता ही है प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, बंबई और मद्रास, बीबीएम। फिर हमने कहा कि अधिनियम आया और अधिनियम के अंदर धारा 8 में एक बात आई थी कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी रियासत और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में और चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। तो इस धारा के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि यदि इस धारा के अकॉर्डिंग सभी क्षेत्र कुछ स्वतंत्र रह गए, कुछ भारत में मिल गए और कुछ पाकिस्तान के अंदर मिल गए, तो फिर बचेगा क्या? इसी धारा 8 को रोकने के लिए कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में 5 जुलाई 1947 को एक सचिवालय बनाया जिसका नाम है रियासती सचिवालय, और जिनके सचिव हुआ करते थे वीपी मेनन। और इस सचिवालय की घोषणा आई कि केवल वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अबव हो और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। तो याद रखेंगे, पूछा जाए इस बात को फॉलो करने वाली अपनी राजस्थान की कितनी रियासतें थी, तो 4। कौन कौन सी? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जब ये रियासती सचिवालय आया उस समय भारत के अंदर टोटल रियासतें 565 थी। एकीकरण कितने का हो पाया था? 562 का। 3 का एकीकरण नहीं हो पाया। कौन कौन सी? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। उसके बाद हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो हमने कहा राजस्थान में कितनी रियासतें? 19। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1। और ठिकाने कितने? 3। फिर हमने देखा जो रियासतें हैं 19, उनमें से आपके एग्जाम के लिए कौन सा फैक्ट बन सकता है, तो पूरी डिटेल आपके सामने लिखी। रियासतें पूछे तो 19 है। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है जिसका गठन 10 अप्रैल 1838 के अंदर अंग्रेजों द्वारा करवाया गया। आपको पूछा जाए राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, याद रखेंगे झालावाड़। और झालावाड़ के शासक पहले कौन बने थे? झाला मदन सिंह। झाला मदन सिंह। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो मारवाड़, सबसे छोटी पूछे तो शाहपुरा। जनसंख्या में सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर और सबसे छोटी पूछे तो शाहपुरा। और जाट रियासतें कितनी थी? 2। भरतपुर व धौलपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत का भी गठन किया गया था टोंक 1817 में, और ये अपने राजस्थान की 18वीं रियासत थी। आपको पूछा जाए कुल राजपूत रियासतें कितनी थी, तो याद रखना 16। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये कहानी थी अपने राजस्थान के एकीकरण को लेकर प्रारंभ में। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई और यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी, ये तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताओगे। लेकिन यहाँ तक यदि आपको कोई फैक्ट समझ में नहीं आया है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि बाकी की जो बातें करेंगे वो करेंगे हम कल सेम सेशन में। आप जुड़े रहिए। राजस्थान का एकीकरण इस ढंग से आपको पढ़ा दूंगा कि एग्जामिनर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आ जाए ना, तो आपको वो बिल्कुल हलवा यानी कि चिंटू क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अब आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।